हम लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा डीप बातें करते हैं। किसी न किसी को ऐसा जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट साउंड करता होगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फिलोसॉफिकल कोट्स में बातें करते हैं, इतनी गहराई वाली बातें करते हैं कि जिसे फैदम करना बहुत मुश्किल होता है। वो सब लोग इंटेलिजेंट साउंड तो करते हैं पर उनकी लाइफ पूरी तरीके से फाइनेंशियल मेस होती है। उनका करियर स्टक होता है, उनकी रिलेशनशिप्स अनस्टेबल होती हैं, उनकी लाइफ अनस्टेबल होती है। तो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आपको लोग देते हुए मिलेंगे या आपके दिमाग में आएंगे जो बहुत ज़्यादा कूल साउंड करेंगे, जो लगेगा कि बहुत कूल आइडियाज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा कूल अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ, पर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे। ऐसे बहुत सारे खतरनाक आइडियाज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा कूल साउंड करते हैं और हमारे दिमाग में टाइम टू टाइम लाइफ के अंदर ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर साउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड साउंड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल साउंड करते हैं, पर वो आइडियाज़ एकदम स्टूपिड होते हैं। अगर आप उन आइडियाज़ को अपने दिमाग में आने दोगे और उन आइडियाज़ के हिसाब से अपने आप की लाइफ को जीने लगोगे तो वो आइडियाज़, वो अप्रोचेस हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसे कुछ बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, कुछ आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ जाते हैं और हम उन्हीं आइडियाज़ के हिसाब से जीने लगते हैं। तो आज हम उन आइडियाज़ को एक्सपोज करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये कोई पॉजिटिविटी का वीडियो नहीं है, मोटिवेशन का वीडियो नहीं है। इट्स अबाउट मेंटल ट्रैप्स जिसमें हम फंस जाते हैं और इन ट्रैप्स में फंसने के बाद में अपने आप को डिफेंड करते हैं, बहुत ही प्राउडली डिफेंड करते हैं। तो आज हम जिन भी मेंटल ट्रैप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिन स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये कोई स्टूपिड स्टेटमेंट्स नहीं है। ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो इंटेलिजेंट साउंड करते हैं, बहुत मैच्योर साउंड करते हैं, कूल साउंड करते हैं और इसीलिए ये इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है जो हम सब कभी ना कभी बोलते हुए पाए जाते हैं वो है आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो हम सिर्फ एक स्टेटमेंट देके बैठ जाते हैं आई एम गोइंग विद द फ्लो, पर उसका ट्रांसलेशन क्या होता है? नो प्लान, नो टाइमलाइन, नो अकाउंटेबिलिटी। हम फ्लो स्टेट को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। जो हम ये बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग विद द फ्लो, फ्लो डज नॉट लीड टू सक्सेस। फ्लो हमें सिर्फ वहीं तक लेके जाता है जो सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट मोमेंट होता है, हमें सिर्फ वहीं तक लेके जाता है फ्लो। और सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट मोमेंट क्या है? स्क्रोलिंग, डिलेइंग, डिनाइंग और जो भी हार्ड डिसीजन हमें लेना है वो अवॉइड करना, यही होता है ईजिएस्ट मोमेंट, यही होता है हमारा गोइंग विद द फ्लो। अगर मैं अपनी लाइफ में कभी फेल हुई हूँ किसी भी चीज़ में तो उस फेलियर के पीछे मैंने एक पैटर्न पाया है, उस पैटर्न के पीछे एक लाइन आई है कि मैं बाद में देख लूँगी, मैं बाद में फिगर आउट कर लूँगी। जिस चीज़ को मैंने कहा है कि मैं बाद में देख लूँगी, ये लाइन तो मैंने बोल दी, आई विल फिगर आउट लेटर, आई एम गोइंग विद द फ्लो। फिर जब मैं फेल हो जाती हूँ उसके बाद में जब नए सिरे से उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है तो मुझे उसको इंटरेस्ट के साथ में स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट आई एम गोइंग विद द फ्लो बहुत कूल साउंड करता है, बहुत मैच्योर साउंड करता है, बट इट्स नॉट। जो नेक्स्ट मेंटल ट्रैप जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं क्योंकि हमारी कम सैलरी होती है या फिर कम इनकम होती है, वो है मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़न्ट एवरीथिंग, करेक्ट, बट लैक ऑफ मनी टर्न्स इनटू एवरीथिंग। तो ये जो स्टेटमेंट आप देते हो खुद को किसी बड़े अमीर इंसान की बातें सुन के कि मनी इज़न्ट एवरीथिंग, तो ये स्टेटमेंट दे के आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तो हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं सबसे पहले। जब बहुत ज़्यादा रिच लोग, अमीर लोग और सेलिब्रिटीज़ जब आपको ये चीज़ बोलते हैं ना, आपकी फीड पे आते हैं ये बोलते हुए दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, उनको सुन के हम बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई क्या बात कर दी है, इस सेलिब्रिटी ने बोल दिया है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, तो ये मेरी लाइफ पे भी लागू हो जाता है। वो अपनी 4 करोड़ की गाड़ी से उतर के माइक पकड़ के आपको ये चीज़ बोल देते हैं दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। और हम और आप जैसे लोग अपने बिस्तर पे बैठ के, कमरे में बैठ के, उस कमरे में बैठ के जिसकी दीवारों की पेंट चिप ऑफ हो रहा होता है, उस कमरे में बैठ के हम ये सोच लेते हैं कि हाँ मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। जब आप मैं कंगाली में होते हैं तो हम अपने पैशन के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं, सपनों के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं, हम लड़ रहे होते हैं मेडिकल बिल भरने के लिए, कमरे का किराया भरने के लिए, रेंट भरने के लिए, सर्वाइवल के लिए, फैमिली प्रेशर से लड़ने के लिए। हमारी डेली की लड़ाई इसलिए होती है। और किसी को रैंडमली रील पे सुन लिया मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, वो तो ये बोल के अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल में वापस चला जाएगा और आप वहीं कोने में बैठे रह जाओगे कमरे में। और मोस्टली हम अगर ये चीज़ अपने ऊपर लागू करने लगते हैं ना दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, तो ये हम इसलिए नहीं अपने ऊपर लागू कर रहे होते हैं कि हम बहुत डीप हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत कूल हैं, बहुत इवॉल्व्ड हैं। ये चीज़ हम अपने ऊपर इसलिए लागू कर रहे होते हैं क्योंकि हमें डर लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मेहनत से। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड हो, बहुत मैच्योर हो, अच्छी बात है, पर स्पिरिचुअलिटी बगैर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है। स्पिरिचुअलिटी विदाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, अपने आप को इवॉल्व दिखाने का तरीका है, जो कि हम है भी नहीं। एंड दिस लीड्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट
जो लोग ये बोलते हुए पाए जाते हैं आई डोंट वांट टू बी मटीरियलिस्टिक। फेयर, मैं भी ये बोलती हूँ कि आई डोंट वांट टू बी मटीरियलिस्टिक। इससे मेरा मतलब ये है कि मुझे कूड़ा इकट्ठा नहीं करना है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती रहूं और मेरे पास में कपड़ों का ढेर लग जाए, उन सब चीज़ों का ढेर लग जाए जो मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ वो इकट्ठा होता जा रहा है, क्लटर बनता जा रहा है, पाइलअप हुआ जा रहा है। पर जब आप इस स्टेटमेंट को कि आई डोंट वांट टू बी मटीरियलिस्टिक, इस स्टेटमेंट को जब आप एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करने लगते हो तो वो शो करता है कि आप सिर्फ एक लो स्टैंडर्ड में रहना चाहते हो, लो इनकम में रहना चाहते हो और बिल्कुल भी एम्बिशन है ही नहीं। क्योंकि मैं ये चीज़ कर चुकी हूँ। आज से 1-2 साल पहले तक मैं यही करती थी, आई डोंट वांट टू बी मटेरियलिस्टिक। इतना मटेरियलिस्टिक क्यों होना है? और लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरा ही अंदर की फ्लॉ है, जो मेरे अंदर का एक इनसिक्योरिटी है, मैं उसी को प्रोजेक्ट कर रही हूँ। ज़्यादा मैं एम्बिशियस नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ आई डोंट वांट टू बी मटेरियलिस्टिक। मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे काम कम करना पड़े, मेरी इनकम अगर कम है तो मैं उसमें सेटिस्फाइड रहूँ, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। मेरे स्टैंडर्ड्स अगर लो हैं तो इस स्टेटमेंट को एज अ ब्लैंकेट कवर यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि मुझे इन सब में से किसी के ऊपर काम ना करना पड़े। तो पैसे के पीछे ना भागने से कोई एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता है, बहुत बड़ा कोई इवोल्यूशन नहीं आ जाता है, या हमारे अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। आपको एनलाइटेंड नहीं बना देगा, वो सिर्फ आपको डिपेंडेंट बना देगा उन लोगों के ऊपर जो लोग मटेरियलिज्म के पीछे भागे थे। आप पाओगे कि आखिरी में आप उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम बोलते हुए पाए जाते हैं वो है आई हेट रूटीन, आई एम अ फ्री स्पिरिट। तो रूटीन अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको मॉक करने लगते हैं। तो जो इंसान फॉलो कर रहा होता है रूटीन, हम उसका मजाक बनाने लगते हैं कि अब इसके जिम का टाइम हो गया है, इसको जाने दो, अब ये पार्टी नहीं करेगा। तो रूटीन फॉलो करना, रूटीन में रहना कोई जेल नहीं है, कोई प्रिजन नहीं है, फ्रीडम का इंफ्रास्ट्रक्चर है रूटीन। अगर आपके जिम का कोई रूटीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी वीक होगी, काम का रूटीन नहीं होगा, इनकम स्टेबल नहीं होगी, सोने का कोई रूटीन नहीं होगा तो मेंटल कियोस होगा आपके दिमाग में। तो जो लोग ये बोलते घूम रहे होते हैं हमारे आसपास में दैट आई एम अ फ्री स्पिरिट, मोस्ट ऑफ द फ्री स्पिरिट्स आर नॉट फ्री। वो सिर्फ अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं। व्हेन यू से आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, यू शुड केयर ऑफ व्हाट पीपल थिंक, यू शुड केयर ऑफ व्हाट कॉम्पिटेंट पीपल थिंक। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया होता है, एविडेंस के साथ में अचीव किया होता है, आपको दिख रहा है साफ साफ कि उन्होंने अचीव कर रखा है, उन्होंने कुछ बड़ा कर रखा है जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो, जिन्होंने अपनी लाइफ में रिजल्ट दिया होता है, यू शुड केयर ऑफ व्हाट दे थिंक। यूजलेस ओपिनियन को इग्नोर करना स्मार्ट है, करना चाहिए, पर सारे ही फीडबैक को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप ईगोइस्टिक तो हो पर आप कंगाल भी रहोगे। यू विल स्टे ब्रोक वाइल बीइंग इन द ईगो, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कंगाली। यू विल बी ब्रोक with ideas, you will be broke with motivation, you will be broke with discipline। ना ही आपके पास में प्रॉपर फीडबैक होगा, ना प्रॉपर क्रिटिसिज्म होगा, ना आइडियाज़ होंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए यू शुड केयर ऑफ व्हाट कॉम्पिटेंट पीपल थिंक। तो लास्टली, हम अपनी लाइफ किसी भी क्राइम से, ड्रग से, स्टुपिडिटी से, बेवकूफ़ी से नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं। हम डिस्ट्रॉय करते हैं कंफर्ट में रह के, डिस्ट्रॉय करते हैं ओवर थिंकिंग करके। हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं जो सॉफ्ट साउंडिंग और इंटेलिजेंट जो साउंड करते हैं झूठ, उन्हें सच मान के। जो झूठ इंटेलिजेंट साउंड करते हैं उन्हें सच मान के। तो सबसे बड़ा डेंजर यही है कि आप इंटेलिजेंट साउंड कर रहे हो, आप कूल साउंड कर रहे हो, मैच्योर साउंड कर रहे हो, आप स्मार्ट साउंड कर रहे हो, पर आपकी लाइफ स्टक है। तो अगर आपको ऐसा लगा है कि आप किसी भी लाइन से आप एक्सपोज हो गए, गुड, तो आई थिंक आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। ओके, बाय।